एफर्ट करूँगा मैं। हाँ ये भी ठीक रहेगी। एक काम करो, एक आध टी शर्ट और ले लो, मोटी करनी होगी। अच्छा ठीक है। अरे आप लोगों को तो मैं बताना भूल ही गया, ये जो तैयारी आप देख रहे हैं ये बनारस की तैयारी हो रही है, क्योंकि सुबह 6 बजे की ट्रेन है नई दिल्ली से, तो उसको पकड़ने के लिए अब सुबह तो टाइम मिलेगा नहीं, तो इसलिए तैयारी अभी पूरी करके रखनी पड़ेगी। अभी फैमिली का प्लान बना था एक दिन पहले, तो टिकट्स हो चुकी हैं, तो अब बाकी की बातें तो हम आगे कल ही करेंगे। तो अभी मैं तैयारी करके पूरी रख देता हूँ और आपसे मिलता हूँ मैं कल सुबह। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो हम निकल चुके हैं नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के लिए, और सुबह का टाइम है तो ट्रैफिक थोड़ा कम ही मिलेगा, तो शायद 1 घंटा पूरा ना लगे, लेकिन कोशिश करते हैं टाइम पे पहुंचने की। और ये आप इंडिया गेट देख सकते हैं, और ये है कनॉट प्लेस। ये सुबह सुबह तो बहुत ही खाली सा लग रहा है, लेकिन यहाँ पे दिन में और शाम को बहुत ही ज़्यादा भीड़ हो जाती है। बहुत ही अच्छा एरिया है, दिल्ली का माना हुआ है। दोस्तों ये हम पहुँच ही चुके हैं लगभग नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, और ये ऑटो और ये पार्किंग आप देख सकते हैं। यहाँ पर सुबह सुबह की ट्रेन पकड़ने के लिए लोग काफ़ी आ रहे हैं। तो चलिए हम भी चलते हैं, और प्लेटफॉर्म नंबर 16 पे हमारी ट्रेन हमें मिलेगी 6 बजे, और ट्रेन का जो नाम है वो है वंदे भारत। जैसा कि आपने देखा जो घड़ी में टाइम था वो था 5:43, तो हम टाइम पे पहुंच चुके हैं। दोस्तों ट्रेन काफ़ी नीट एंड क्लीन है, अंदर से भी और बाहर से भी, ये आप देख सकते हैं। दोस्तों ट्रेन अपने राइट टाइम सुबह 6 बजे यहाँ से निकल चुकी है। अब देखना यह है कि वहाँ पर 2 बजे का टाइम है पहुँचने का, वहाँ टाइम पर पहुँचती है कि नहीं। दिल्ली और वाराणसी के बीच में सिर्फ 2 स्टेशन और हैं जहाँ ये ट्रेन रुकती है, पहला कानपुर और दूसरा प्रयागराज, उसके बाद सीधा वाराणसी। सुबह की चाय भी आपको मिलेगी और उसके बाद नाश्ता भी, और नाश्ते की आप क्वालिटी देख सकते हैं, बहुत अच्छी है, बहुत टेस्टी भी है। ये हम प्रयागराज स्टेशन पर पहुंच चुके हैं, और इसके बाद जो स्टेशन आएगा वो सीधा वाराणसी का ही होगा। वाराणसी पहुंचने से पहले आपको लंच भी मिलेगा, और लंच की जो क्वालिटी है आप सामने देख सकते हैं। इसमें कई ऑप्शंस आपको देखने को मिलेंगे, जैसे राइस हैं, रोटी हैं, दही है, पनीर है, दाल है, और ये सारी की सारी चीज़ें बहुत टेस्टी भी हैं। दोस्तों फैमिली के साथ टाइम का कुछ पता ही नहीं चला। अभी जो स्टेशन आने वाला है वो वाराणसी का ही होगा। दोस्तों ये जो सामने आप देख रहे हैं ये है वाराणसी रेलवे स्टेशन, जो बाहर से कुछ ऐसा दिखता है। दोस्तों ऑनलाइन जो होटल बुक किया था वो किसी वजह से कैंसिल हो गया, तो मैंने ऑटो वाले से पूछा कि कोई अच्छा ऑप्शन बताए। रूम चाहिए, जैसे रूम से गंगा दिखे, वो ऐसा भी होटल है किरार घाट। ये आपको कुछ पुरानी इमारतें नज़र आएंगी, जिससे आप थोड़ा अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये शहर काफ़ी पुराना है। दोस्तों ऑटो वाले ने हमें पहले 1-2 होटल दिखाए जो हमें थोड़ा ज़्यादा पसंद नहीं आए, अच्छे थे बट हमें थोड़ा पसंद नहीं आया, क्योंकि हमें थोड़ा चाहिए था जहाँ पे थोड़ा सा ग्रीनरी हो, पोल्यूशन कम हो, उस टाइप से। फिर हमें ये यहाँ पे लेके आए होटल बालाजी पैलेस। दोस्तों जैसे ही हम अंदर घुसे तो एक चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ हमारे कान में पड़ी, जो बहुत अच्छी लगी, क्योंकि अक्सर शहर में ये जो चीज़ है हम मिस करते हैं। चिड़ियों की आवाज़ रेयरली कभी सुनने को मिलती है, लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छी लग रही थी, और ये ग्रीनरी आप देख ही सकते हैं। और ये है होटल के रूम्स, जो 1500 रुपये से स्टार्टिंग हो जाती है, और एसी नॉन एसी आपको दोनों मिल जाएंगे। चलिए एक राउंड मारते हैं और देखते हैं यहाँ पर और क्या क्या है। दोस्तों ऐसी जगह कौन नहीं रहना चाहेगा जहाँ कोई पॉल्यूशन नहीं है, कोई शोर शराबा नहीं है, और एक नेचर का एक टच है जो देखते ही बनता है। ग्रीनरी आप देख ही सकते हैं, और ये जहाँ से चिड़ियों की आवाज़ आ रही है, अब जरा वहाँ चलते हैं, देखते हैं कि कौन कौन से पंछी हैं यहाँ पर। यहाँ तो काफ़ी सारे हैं, लेकिन थोड़ा सा मैं कैमरे से कोशिश करता हूँ दिखाने की। ये जाली लगी हुई है यहाँ पर, तो मज़ा आ गया। ये तो तोते हैं यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग कलर में, देखिए दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये देखिए येलो,
और भी हैं, ये देखिए, ये वाइट, इसके गाल भी लाल हैं, इसके सर पे कोई अलग कलर है। ये हर जगह देखने को नहीं मिलेंगे आपको, बहुत सुंदर लग रहे हैं। थोड़ा और करीब से दिखाते हैं आपको। दोस्तों मज़ा आ गया इनको देख के, कहते हैं ना कि पैसे वसूल हो गए यहाँ पर आके। तो दोस्तों थोड़ा रेस्ट करने के बाद हम निकल गए हैं अब घाट की तरफ। ये छोटी छोटी गलियों से होते हुए काफ़ी अच्छा लग रहा है। एक पॉजिटिविटी भी आती है क्योंकि यहाँ पर हर गली में और हर चौराहे पर आपको मंदिर देखने को मिल जाएंगे और ये छोटी छोटी दुकानें भी आपको देखने को मिलेंगी जो एक गांव की याद दिलाते हैं। एक बहुत अच्छा माहौल नज़र आता है। और ये देखिए कपड़े की शॉप जहाँ बनारसी साड़ियाँ आपको दिखाई देंगी। यहाँ की बनारसी साड़ियाँ बहुत मशहूर हैं। दोस्तों जब तक हम घाट पे पहुँचते हैं थोड़ा सा वाराणसी के बारे में हम जान लेते हैं। वाराणसी जो है यूपी का एक ही बहुत ही पॉपुलर सिटी है। इसे काशी और बनारस के नाम से भी हम जानते हैं। और हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग अगर देखें तो ये बहुत ही पवित्र स्थल माना जाता है। और इसके अलावा बौद्ध और जैन धर्म के अनुयायियों के लिए भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण शहर हम कह सकते हैं इसको। ऐसा बताते हैं कि ये जो शहर है लगभग 3000 साल पुराना है। भारत के कई पॉपुलर राइटर, म्यूजिशियन और कवि यहाँ पे रहे हैं, जिनमें से कुछ जैसे बहुत पॉपुलर मैं बता देता हूँ आपको, जैसे कबीर, वल्लभाचार्य, रविदास, स्वामी रामानंद, शिवानंद गोस्वामी, मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, पंडित रविशंकर, गिरजा देवी, हरिप्रसाद चौरसिया, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां, ऐसे बहुत सारे और भी नाम हैं जो यहाँ कभी न कभी रहे हैं। और तुलसीदास जी ने रामचरितमानस यहीं लिखा था। और भगवान गौतम बुद्ध ने अपना पहला जो संदेश प्रवचन जो दिया था वो सारनाथ में दिया था, जो कि यहाँ से पास ही में है। और यहाँ पे 4 बड़े विश्वविद्यालय भी हैं जिनको हम बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के नाम से जानते हैं, और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ हायर डेबेटियन स्टडीज़, संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, ये बहुत पॉपुलर हैं यहाँ पर। दोस्तों ये हम घाट पर पहुँच चुके हैं और घाट पे आप देख सकते हैं ये मंदिर, और इतनी सारी बोट भी यहाँ पर हैं। तो आज हम यहाँ पर एक लाइव आरती का आनंद लेंगे, और वो भी गंगा जी में बैठ के। आप सोचेंगे गंगा जी में कैसे? तो होता यह है कि जब हम बोट यहाँ से करेंगे तो हमने बात करी थी, तो वो 1500 रुपये लेते हैं 5 लोगों के लिए, और पूरा आपको पूरे घाट घुमाएंगे और उसके बाद आपको आरती भी दिखाएंगे, वो भी बोट में बैठ के। ये देखिए आरती की तैयारी यहाँ पर हो गई है शुरू। अगर आपको फ़ोटो अपनी निकलवानी हो तो फोटोग्राफर भी आपको वहाँ पर मिल जाते हैं। ये हमारी बोट है और साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, बिल्कुल नीट एंड क्लीन। और ये पौधे आप बीच में देख सकते हैं और अच्छा लगता है इससे। दोस्तों वाराणसी को मंदिरों का शहर भी कहा जाता है, और यहाँ पर मैक्सिमम जो गंगा नदी के किनारे घाट हैं जैसा आप सामने देख रहे हैं, ये लगभग 100 के करीब हैं, और मैक्सिमम मैं कवर करने की कोशिश करूँगा। तो मंदिर भी हैं और घाट भी हैं। ये जो शहर है गंगा नदी के किनारे कई किलोमीटर तक फैला हुआ है, और जैसा कि मैंने बताया कि मंदिरों का शहर भी कहते हैं इसे, भारत की धार्मिक राजधानी भी हम कह सकते हैं, भगवान शिव की नगरी भी इसे कहते हैं, दीपों का शहर भी कहते हैं, ज्ञान की नगरी भी कहते हैं, और भी कई नाम हैं जिससे वाराणसी को जाना जाता है। यहाँ के लोग काशी का भोजपुरी लैंग्वेज बोलते हैं जो हिंदी का ही एक रूप है। और ये सामने बोट पे आप देखिए ऐड भी देख सकते हैं। और जिन लोगों को तैरना आता है सामने आप देख सकते हैं, ये देखिए वो गर्मी का आनंद उठा सकते हैं गंगा जी में नहा के। अलग अलग टाइप की बोट आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी जैसे आप सामने देख रहे हैं। अगर आप प्राइवेट करना चाहते हैं तो 5 लोगों के लिए वो 1500 रुपये लेते हैं, जो आपको सारे घाट भी घुमाते हैं और आरती भी दिखाते हैं। अगर आप प्राइवेट बोट नहीं करना चाहते तो आप 50 रुपये दे के दूसरे लोगों के साथ एडजस्ट हो सकते हैं। असल में वाराणसी कला और शिल्प का केंद्र होने के साथ साथ एक ऐसी जगह भी है जहां मन को बहुत शांति और परम आनंद भी मिलता है। ये मैंने यहाँ आके महसूस किया। दोस्तों गर्मी को देखते हुए मन तो करता है कि पानी में एक डुबकी लगा लें, लेकिन तैरना नहीं आता तो ऐसे ही हाथों को भिगो के काम चलाना पड़ता है, लेकिन किनारे पे डुबकी ज़रूर मारेंगे।
और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये अलग अलग तरह के घाट हैं, जो ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ आपको दिख रही हैं। जितने फेमस यहाँ के घाट हैं उतने ही फेमस यहाँ के मंदिर भी हैं। गंगा नदी के किनारे बसी इस नगरी पर गंगा संस्कृति और काशी विश्वनाथ मंदिर का भी रंग चढ़ा हुआ दिखता है। गंगा नदी के किनारे बसे इस वाराणसी शहर में दोस्तों लगभग 100 के करीब घाट हैं, जिनमें से कुछ के नाम बहुत फेमस हैं। मैं आपको जैसे बता देता हूँ, एक 80 घाट है, प्रेमलाद घाट है, रानी घाट, भैंसासुर घाट, राजघाट, चौकी घाट, तुलसी घाट, ऐसे बहुत सारे घाट हैं। और ये सामने जो आप देख रहे हैं ये मणिकर्णी का घाट है और ये यहाँ पर अंतिम संस्कार लोगों का किया जाता है। और ये भी मानना है कि हिंदू धर्म के अनुसार वाराणसी की भूमि पर जो लोग मरते हैं उनका जीवन मरण से छुटकारा मिल जाता है, या यूँ कहें कि मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों हर घाट का थोड़ा सा जो लुक है वो बिल्कुल अलग है और अलग ही फील आती है। थोड़ा सा वहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल अलग अलग डिज़ाइन और अलग अलग तरह की लुक आपको नज़र आएगी, जैसे आप सामने देख रहे हैं। दोस्तों वाराणसी ने पूरे विश्व में अपनी एक अलग पहचान बनाई है और उसके दो वजह हैं, क्योंकि एक तो ये अध्यात्म से रिलेटेड है, जो गंगा नदी का एक अटूट रिश्ता है वाराणसी के साथ, और दूसरा है रेशमी कपड़ों का कारोबार, जिसकी वजह से ये पूरी दुनिया में जाना जाता है। और ये जो टेंपल जैसा आप सामने देख रहे हैं ये है 80 घाट। यहाँ पर बहुत अच्छी आरती होती है, शाम को बहुत लोग देखते हैं। और ये आप साइड में देखेंगे इसके तो ये कुछ झूले लगे हुए हैं जिससे एक मेले की फील आती है। दोस्तों हमने काफ़ी सारे घाट देखे, अब ये बोट को यहीं से घुमाया जा रहा है और यहाँ से वापस चलेंगे और फिर से एक बार जो घाट नहीं देखे हैं एक बार उन्हें भी देख लेते हैं। ये जैसे 80 घाट हमने दूर से देखा था, थोड़ा सा पास आके अब देखते हैं। ये जितनी रौनक आपको अभी दिख रही है शाम को 7 बजे, इससे ज़्यादा रौनक यहाँ दिखाई देगी, क्योंकि 7 बजे यहाँ भी आरती होती है और आरती को देखने के लिए बहुत से लोग इकट्ठा होते हैं। और जैसे जैसे शाम होती जा रही है और अंधेरा होता नज़र आएगा तो ऐसे घाट पे लाइट्स वगैरह सब ऑन होने लगेंगी और घाट की जो खूबसूरती है वो और अच्छी नज़र आएगी, क्योंकि उसका जो रिफ्लेक्शन है वो पानी में भी दिखता है। दोस्तों मैंने एक शॉट ये स्लो मोशन में लिया, क्योंकि पानी की जो लहरें थी मैं देखना चाहता था कि स्लो मोशन में कैसी दिखती हैं, और ये शॉट काफ़ी अच्छा लग रहा है। पानी आप देख सकते हैं। दोस्तों सामने आप देख सकते हैं गंगा आरती की तैयारी शुरू हो गई है और ये लगभग 1 घंटे चलती है, 7 से 8 बजे तक। तो काफ़ी लोग इसको बोट में बैठ के ही देखेंगे, हम भी बोट में बैठ के देखेंगे। तो ये एक पहला एक्सपीरियंस होगा, क्योंकि इससे पहले जो आरती हमने देखी है वो टीवी पे या इंटरनेट पे ही देखी है। तो आज हम लाइव देखेंगे। तो सारी बोट सब घाट की तरफ जाने लगी हैं, क्योंकि ये ऐसा भी कहते हैं कि शाम को जब आरती शुरू होती है तो उसके बाद किसी किसी घाट से बोटिंग आप नहीं कर सकते, तो उसके बाद वो सुबह ही वहाँ से चलती हैं। तो अभी जैसे अभी आरती की तैयारी शुरू हो रही है, ऐसे बोट वहाँ पे इकट्ठा होंगी और फिर वहीं से बैठ के सब आरती का आनंद लेंगे। और ये सामने देखिए मणिकर्णिका घाट, जो मैंने पहले भी बताया था, यहाँ पर अंतिम संस्कार करते हैं लोगों का। ये जैसे आप सामने देख रहे हैं अभी भी हो रहा है। देखिए जिस घाट से हम बैठे थे हम वापस वहीं आ गए हैं, सारी बोट भी आ गई हैं। अब ऐसे ही लोग जैसे आप देख रहे हैं भीड़ इतनी हो गई है, अब आरती जब होगी तो यहीं से बैठ के सब आरती का आनंद लेंगे, क्योंकि कहते हैं कि आरती को खड़े होकर नहीं देखते, सबको बैठना होता है। तो इधर से भी आप आराम से देख सकते हैं। मंच के आगे पीछे खड़े ना रहे, सभी को स्थान लेके बैठ जाए। मंच के आगे पीछे खड़े होकर कोई आरती ना देखे। सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि जतो यतः समीहसे ततो नो अभयं कुरु सन्नः
प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः सुशान्तिर्भवतु। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीलक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः। उमामहेश्वराभ्यां नमः। वाणी हिरण्यगर्भाभ्यां नमः। दोस्तों पीछे तक आप देख सकते हैं कितनी सारी बोट्स खड़ी हुई हैं यहाँ पर, और कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है शाम के टाइम। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। गंगा पूजा का अनुष्ठान समाप्त हुआ। अब से कुछ ही देर में गंगा आरती प्रारंभ होने जा रहा है। जो भी भक्त श्रद्धालु अपने स्थान पे खड़े हैं, सभी के अनुरोध है कि आप लोग स्थान देख के बैठ जाए, खड़े होके कोई आरती ना देखे। सभी भक्त श्रद्धालु से एक विशेष निवेदन है, आप आरती के समय दिया बत्ती ना जलाएं। आपको अगर जोत जलाना है तो गंगा किनारे जाइए, जाके जोत को जलाइए। और भीड़ में सभी कोई अपना पर्स, पॉकेट, मोबाइल, कीमती सामानों पे ध्यान रखें। सब जग को न्याता मिया, सब जग को न्याता। तुम्हारी तुम्हारी दया दृष्टि तुम्हारी, त्रिभुवन ही न्याता। ओम जय गंगे ज्वलन प्रवाह पापी वस्वलित नाटकी गणित प्रवाह पापी वस्वलित गणित दोस्तों आपने लाइव आरती देखी। ये वैसे तो 1 घंटे की होती है 7 से 8 बजे तक, लेकिन मैंने थोड़ा सा शॉर्ट में ही आपको दिखाई है कि आपको लाइव के दर्शन भी हो जाएं, कैसा माहौल रहता है चारों तरफ, वो भी आप देख लें, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। वैसे तो अभी भी थोड़ी सी लंबी है, बट और बड़ी हो जाती। अब आरती के बाद हम अब चल रहे हैं अपने रूम की तरफ, क्योंकि कल फिर से एक बार निकलेंगे बाहर और फिर हम जाएंगे विश्वनाथ मंदिर और सारनाथ
तो वहाँ पर देखते हैं कि हमें और क्या क्या नई चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी। और ये जो मार्केट आप देख रहे हैं, यहाँ भीड़ देख सकते हैं। इस टाइम अभी 8 साढ़े 8 बजे का टाइम है और इतनी भीड़ है अभी भी यहाँ पर। बहुत अच्छी रौनक रहती है यहाँ पर। काफ़ी लोग शॉपिंग करने के लिए बहुत दूर दूर से भी आते हैं, आरती का भी आनंद लेते हैं, शॉपिंग भी करते हैं। और रात को आप कह नहीं सकते कि ये 8-9 बजे का टाइम होगा। जैसा दिल्ली में होता है ऐसा नज़र आ रहा है कि काफ़ी अच्छी बड़ी मार्केट है। ये आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है यहाँ पर। दोस्तों, ये वाराणसी में हमारा पहला दिन था और हमने काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर किया, जैसे गंगा किनारे बसे हुए पूरे सिटी के जितने भी घाट थे वो, और गंगा आरती का भी हमने आनंद लिया, और साथ ही कुछ मार्केट का हिस्सा हमने भी एक्सप्लोर किया। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में इसका सेकंड पार्ट लेकर के। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।